अब 3 गिलास रखने के बाद इन्होंने थैले से बोतल निकाली है। अब जैसे ही थैले से बोतल निकाली है तो ये क्या सुन रहे हैं तीनों कि इनको आवाज आ रही है बिल्लियां लड़ रही हैं यार। अजलान गुलाब जामुन जो वो लाया है उस थैले में नहीं है, वो हाथ डाला पूरा थैला कल्टी किया, बोला मैं लेके आया हूं। बोला नहीं यार तू भूल गया होगा। दोनों दरवाजे खुल गए, दरवाजे खुले हैं और वहां क्या देखते हैं कि एक सफेद चादर अंदर आई है। अरसलान चाय पी और मलंग से पूछता है चाय पीनी है? तो जानते हो मलंग क्या कह रहा है? बोला तू पी, हो गया ना कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाज बनो, बाज, धोखेबाज नहीं। कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है, मुझे अब चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे अपने ही प्यारों से खौफ आता है। और मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। तो बंगाली उनके घर में घुसने से पहले ही बाहर खड़ा हो गया। बोला नहीं, बोला नहीं भाई। बोले क्या? बोला नहीं मेरा काम नहीं है। तो वसवसे ये चलने कि कोई मुझे पीछे से आवाज दे रहा है, कसम खुदा की। सिगरेट जब फारिग हुई तो मुझे एक आवाज आ रही है, अब तो तू रुकेगा भी नहीं। मुझसे गलती हुई है सर, ये बात तो पहले भी बता चुका। कंटिन्यूसली कैमरे में आवाज आ रही है यहाँ से चले जाओ। मेरे घर में कंचे गिरने की आवाज आना शुरू हुई। मैंने बोला चलो, उसी रात मैंने फोन किया, मैंने फिजा को बोला यार बसेरा बंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की पॉडकास्ट में क्या क्या बातें होने लगी हैं। आज मैं अपने गेस्ट का जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो समझ लें एक बहुत बड़ा समंदर है। समंदर है किस्सों का, कहानियों का। हमारे लेजेंड है ये, पिछले 40 साल से ज़्यादा फील्ड में है एंड थिएटर किया, सिनेमा किया, ड्रामे किए एंड हमने उमर शरीफ साहब जो लेजेंड थे हमारे, उनके साथ हमने इनको बहुत देखा और ख़ुद भी जो है माशाल्लाह से आजकल हॉरर दुनिया में जो है इनका बहुत बड़ा नाम है। तो मेरे साथ हैं शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के तवस्सुत से मैं आपसे माजरत चाहूँगा। सर क्यों? हाँ, नहीं ये ना पूछो कि भाई क्यों, मैं वजाहत भी कर रहा हूँ उस बात की कि आपने बहुत पहले मुझे बुलवाया, लेकिन चूँकि जब रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियाँ होती हैं, आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि बस मौला मसरूफ़ कर दे, तो अज़लान ये समझ लो कि वो मसरूफियत थी जो यहाँ आना ना हो सका। और मैंने ये फैसला किया था कि मैं जब भी जाऊँगा मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करने से पहले मैं माजरत करूँगा। अरे मैं माजरत आप लोगों से भी, अज़लान से भी, पूरी टीम से कि मैं लेट आने की माजरत चाहता हूँ। नहीं सर, आप आ गए यहाँ पर, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है। बिकॉज आई नो आप बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला करीम आपके काम में मज़ीद तरक्कियाँ दे, जो मैं देख रहा हूँ। और हकीकत तो ये है कि कहानियाँ स्टार्ट करने से पहले, जब मैं पॉडकास्ट कहानियाँ नहीं करता था, उससे पहले से जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं होती है ना अंदर से कि यार अल्लाह पाक ऐसा भी टाइम हो कि मैं साथ बैठा हूँ यार, अज़लान के साथ बैठ के काम कर रहा हूँ। तो देखो अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। नहीं सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है सबसे पहले कि जब आप अंदर आए थे, आप मुझसे मिले थे एंड काफ़ी देर आप खामोश बैठे रहे, आप खामोश क्यों थे? अरे यार ये आपने देखो, ये बातें जो होती है ना ये मुझे छेड़ने वाली होती है अज़ला। और आप कह रहे हैं कि खामोशी, तो खामोशी तो बहुत कुछ कहती है अज़लान। पता है कैसे? खामोशी बहुत कुछ कहती है यूं कि आपने कानों से नहीं सुनना है, दिल लगा के सुनना है। और कह रहा हूं कि खामोश रहना ही बेहतर है अज़लान। वजह यह है कि लफ्ज़ों से अक्सर लोग रूठ जाया करते हैं। और मुझसे किसी ने कहा, जैसे आपने कहा कि शेख साहब आप खामोश नज़र आ रहे हैं, एक आप ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को मुझसे ये शिकायत है कि आप खामोश रहते हैं।
तो ऐसे ही मेरे प्यार करने वाले ने मुझसे कहा कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। क्या कह रहा है? खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं अल्लाह, देगी। कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। तो मैंने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। क्या कुछ बात नहीं। है। नहीं सर, बिल्कुल सर। आपने थिएटर किया, बहुत अरसा आपने थिएटर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी थिएटर के वक्त कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जहां आप समझे हो कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया? अरे वाह 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 यार, आपकी ऑब्जर्वेशन में बेहतरीन बेहतरीन। ऐसी थोड़ी बैठे हैं आप, तो मैं बता रहा हूँ। सर प्लीज, मैं देखे एक होता है यूं हाथ जोड़ना और एक होता है यूं हाथ नहीं, जोड़ना, नहीं, नहीं, प्लीज सर। ये जो आप बैठे हुए हैं ये लफ्जों का ही गेम है। और क्या है, आपने कहा कि ऐसा कोई काम कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, ये तो हो ही नहीं सकता, और हो गया। तो मैं अपने तमाम प्यार करने वालों को, जो आपके चैनल्स के लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूँ। और जहां मैं आया हूं, मैं आज भी अपने घर में ही बैठा हूं और अपने फैमिली मेंबर्स के सामने हूं। तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स से ये किस्सा शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। होता क्या है, बल्कि कराची में ऐसे आओ कि कराची में एक हॉल था जिसको कहते थे अंबर ऑडिटोरियम। बिल्कुल सर। ठीक है, अंबर ऑडिटोरियम यह है कोई 2013-14 के दरमियान की बात। तो अंबर ऑडिटोरियम में एक ड्रामा होने जा रहा था जिसका नाम था अब मज़ा आएगा। वो ड्रामे की तैयारी हो रही है। अब चूंकि जो वो टाइम था वो ड्रामों का, वो क्रेज था ड्रामे, बार बार अरे लाइन लग के लोग टिकटें ले रहे हैं, मारा मारी हो रही है टिकटों के लिए, वो दौर था। तो ये जो ड्रामा होने जा रहा था, ये होने जा रहा था 90 दिन का ड्रामा, यानी 3 महीने कंटिन्यू वो ड्रामा हमने करना था। ओके। अंबर में। अब चूंकि 3 महीने का ड्रामा है तो वो ड्रामा भी ऐसा ही होना चाहिए जिसमें टेक्निकल काम भी हो, सेट भी नज़र आ रहा हो, कास्ट भी धुआंधार हो, तो सब कुछ ऐसे ही था। हुआ क्या कि जब उसका सेट बनने के लिए डायरेक्टर ने फैसला किया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी ड्रामे का जो थॉट है, उसकी जो थीम है, उसके लिए मुझे सेट चाहिए बारादरी टाइप का। ठीक है। तो जो अंबर में जो सेट बनाने वाला जो था कारपेंटर, उसकी समझ से वो बाहर था। उसने बोला देखो खादिम भाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही यार, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सीधा सीधा कर देता हूँ। उसने बोला नहीं, जब मैं 3 महीने का ड्रामा करने जा रहा हूँ तो फिर काम भी ऐसा चाहिए मुझे कि लोग इंटर हों और उनकी तबीयत खुश हो जाए। जैसे कर्टन खुले तो लोग क्लैप करें सेट देख के। सही। उसने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, आप किसी और कारीगर को बुलवा लो। यानी जो अंबर का मौजूदा जो काम करता था, जो कारपेंटर, उसने जवाब दे दिया। खादिम भाई ने बोला कि ठीक है भाई, अगर तेरे से नहीं होगा तो मैं बाहर से बुलवा लेता हूँ। ऐसे ही हुआ, एक कारपेंटर को बुलवाया गया, वो अंबर आया, उसको आके अब डायरेक्टर सेट पे ले गया और उसको सारा बता रहा है कि देखो भाई, ये एंट्रेंस बनेगा, यहाँ ये गेट बनाना है, और इधर तुमने ये बारादरी का सिस्टम करना है, और यहाँ पर तुमने ये पर्दे डालने। वो पूरा सेट उसको बता रहा है कारपेंटर को। तो बोला हाँ ठीक है। उसने रखा, पेंसिल ली, पूरा नक्शा उसने मैप पेंसिल से, वो कारपेंटर जो आया उसने डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद डायरेक्टर को बोला ये चाहिए। उसने बोला वाह 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 वाह, यही चाहिए। अब जो आया है वो कारीगर आदमी है, उसने बोला बिल्कुल यही चाहिए। बोला हो गया। बोले देखो भाई, मेरे पास अभी ड्रामे के लिए है 4 दिन, 4 दिन मेरे ड्रामे में बाकी हैं, और ये 4 दिन में क्या मुकम्मल कर लोगे? उसने बोला हाँ भाई, हम 3 आदमी हैं, मुकम्मल कर लेंगे, रात दिन काम कर लेंगे, हो जाएगा। उसने बोला कब से शुरू करोगे? बोला भाजी सामान आप मंगवा लें और कल से शुरू कर देंगे। डन हो गया। उसको टोकन दिया, यानी एडवांस के पैसे दिए, कारपेंटर चला गया। अब इनको कारपेंटर की टेंशन रिलीज हो गई कि अब कारपेंटर तो आ गया है। हस्ब दस्तूर कारपेंटर नेक्स्ट डे आया। सुबह जब वो आया, उसने आके जो डिज़ाइन किया था, मार्क किया था पेंसिल से, उसी तरतीब से उसने अपना काम शुरू कर दिया। लकड़ी वकड़ी काट रहा है, जहाँ जहाँ लगना था वो हो गया, सारा दिन गुजर रहा है, काम हो रहा है। शाम हुई। अब जब शाम हुई तो शाम होने के बाद इन 3 लोगों ने, ये 3 लोग काम करने वाले, सही, इन तीनों लोगों ने ये फैसला किया कि यार करना तो हम नहीं है, जब हम ही नहीं करना है तो हम घर क्यों जाएं, रात भी काम कर देते हैं, पूरी रात काम खींचेंगे, दूसरा दिन होगा 2 घंटे नींद मार के फिर अपन शुरू हो जाएंगे।
इन्होंने बोला ठीक है, तीनों आदमी। अब इनकी ये पहली रात है अंबर ऑडिटोरियम में जो ये नाइट पे काम करेंगे, समझ रहे हैं। रात हुई, इन्होंने बाहर गए, ये लोग खाना वाना खाया, चौकीदार को कह रहे हैं कि देख भाई, हम लोग सारी रात अंदर काम कर रहे हैं और कोई काम वाम हो तो हम बाहर जमे निकलना हो तो क्या करेगा। बोले, तो भाई बात सुनो, मैं बाहर से ताला डाल के जाता हूँ हॉल में, मैं हॉल में रुकता नहीं हूँ। चौकीदार बोल रहा है कि मैं लॉक करके बाहर से घर चला जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ सुबह 10 बजे। सही। तो आपको जो भी कुछ चीजें लानी है वो अभी ले आए ताकि मैं बंद करके चला जाऊं, वरना ऐसा नहीं कि तुम्हें रात को कोई चीज चाहिए हो तो दरवाजा तो बंद होगा। मैंने बोला हाँ यार ये बात तो सही है। इन तीनों ने ये फैसला किया कि सही बोला भाई, जो चीज लानी अभी ले आओ। तो इनका जो बड़ा था उसने इशारे से बोला, बोलो ठीक है तुम लोग काम करो, मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूं। एक चला गया। अब वो जो खाने पीने के लिए लेने गया है, ये है काम। वो क्या लेने गया मालूम है? क्या लेने गया? ये जो तीनों आदमी हैं ये पीने वाले हैं। ओके। ये तीनों शराबी हैं। सही। तो इन्होंने ये सोचा कि यार ऐसा ना हो कि हमें रात में दरवाज़ा बंद हो तो हमें तो तलब पड़ जाएगी, तो हम कहाँ जाएंगे। इन्होंने बोला उस्ताद, बोला आप अकेले जाके ले आओ, रात में काम फारिग करने के बाद अपन। बोला हाँ ठीक है। एक चला गया, कोई घंटे 1.5 घंटे बाद वो वापस आ गया, थैला हाथ में उसके, नीमको इमको कुछ गुलाब जामुन वगैरह लेके। वो दारू के बाद वो होता है ना कि थोड़ा सा मीठा खा लेंगे तो आपको और रंग लग जाएगा, तो वो उसी अंग में है। ले आए वही, ला के रख लिया। बोला उस्ताद, हाँ बोलो ठीक है। अब इन्होंने 2-2:30 बजे रात तक काम किया, सारी रात, सारा दिन इन्होंने गुजारा है। अब इनको सारी रात काम करना है, 2:30 बजे भी रात के। अब इनमें से जो बड़ा है वो कह रहा है, होता है ना जब चीज़ आपके पास पड़ी हो तो वो कह रहा होता है अबे निपटा दो यार, हाँ बड़ी फारिग करो। बोला हाँ ठीक है। बोले कुछ खा ले, खाना ना बाद में कर लेंगे यार, पहले निपटा दो। बोला हाँ चलो ऐसा कर लो। 2:30 बजे का टाइम है, इन्होंने काम छेड़ा हुआ है और ये सेट के बीच में बैठे हुए हैं यार, सेट के बीच में बैठे हुए। 3 गिलास इन्होंने रखे। अब 3 गिलास रखने के बाद इन्होंने थैले से बोतल निकाली है। अब जैसे ही थैले से बोतल निकाली है तो ये क्या सुन रहे हैं तीनों कि इनको आवाज आ रही है बिल्लियां लड़ रही हैं यार। यार हमें तो सारा दिन गुजरा, हमें तो बिल्ली नजर भी नहीं आई, लेकिन अगर ये लड़ रही हैं तो ये कहां लड़ रही हैं। तो इन्होंने जब ढूंढ मचाई है उस बिल्ली को ढूंढने के लिए कि ये लड़ रही है, इन्हें भगाया जाए, तो वो बिल्ली जो लड़ रही थी वो लड़ रही थी हॉल की गैरली में। आप समझे, हॉल है, हॉल के ऊपर गैरली बनी है, अंबर जो था। सही, बिल्कुल। वो गैरली में 2 बिल्लियां लड़ रही हैं। तो इनसे जो बड़ा जो थे, इनका जो उस्ताद था, उसने बोला यार एक काम कर, हाँ बोले जाके भगा इनको यार। बोला हाँ उस्ताद मैं आता हूँ भगा के। वो दौड़ता, उसने डंडा उठाया और दौड़ता हुआ गया है कहाँ, बिल्लियों को भगाने के लिए। भगाता कैसे, वो जब ऊपर पहुंचा उसने दरवाजे को हाथ लगा तो दरवाजा तो लॉक है। खोलने की कोशिश कर रहा मगर नहीं खुला, वापस आ गया। बिल्लियों की मुसलसल आवाजें आ रही हैं, लड़ रही है बुरी तरीके से। वापस आया, बोले उस्ताद, बोले हाँ। बोले भाई तू तो भगाने गया था। बोले क्या भगा था उस्ताद, वो तो दरवाजा ऊपर का लॉक पड़ा हुआ है। बोले यार चौकीदार भी नहीं है, चाबी किसके पास है, ये तो सारी रात तो हमारा हशर कर देंगी ये बिल्लियां। बोले चुप ही नहीं हो रही, छोड़ यार बैठ गए। 3 पैक बनाए। अब जब 3 पैक बना लिए उन्होंने, एक सिप लिया है। सिप लेने के बाद इन्होंने बोला यार वो गुलाब जामुन तो निकाल जो तू लाया है। अब जब गुलाब जामुन, वही थैला ये अभी लेकर आया है, थैले में हाथ डाला, गुलाब जामुन गायब है उसमें से। अजलान गुलाब जामुन जो वो लाया है उस थैले में नहीं है। वो हाथ डाला, पूरा थैला कल्टी किया। बोला मैं लेके आया हूँ। बोला नहीं यार तू भूल गया होगा। कसम खा के कह रहा है मैं दुकान से लेके आया हूँ। ओ भाई 6 गुलाब जामुन 2-2 हिस्से के थे हमारे, 6 लेके मैं खुद आया हूँ और मैंने खुद रखे थैले में। बोले मिल ही नहीं रहे, गुलाब जामुन नहीं मिले। इन्होंने वो अपने अपना पैक पिया और पैक पीने के बाद इन्हें कह की आवाज आई और इतना जबरदस्त, वो इतनी जोर का कहा था कि वो पूरा हॉल गूंज रहा है उस कह से। अब जब वो कह की इन्होंने आवाज सुनी, तीनों एक साथ चिपट गए, एक के बाद एक, बिल्कुल ग्रिप हो गए तीनों। बोले ये कौन है?
तो बड़ा जो था इनका उस्ताद, वो कह रहा ए मुझे डरा नहीं, क्योंकि तीनों को काम हो चुका है अब। वो कह रहा तू मुझे डरा नहीं, तो वो दूसरा उससे कह रहा, बोला तू मुझे डरा रहा है। तीनों आपस में ये बातें कर रहे हैं कि हम तीनों एक दूसरे को डरा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम नशे में हैं। मगर हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि जब ये तीनों बहस करने लगे तो अचानक क्या देखते हैं कि अंबर ऑडिटोरियम का मेन एंट्रेंस जो है, जहां से लोग इंटर होते हैं, ये सेट पर हैं, ये अपना तमाशा कर रहे हैं। तो अचानक एंट्रेंस का गेट खुले, दोनों दरवाजे खुल गए। दरवाजे खुले हैं और वहां क्या देखते हैं कि एक सफेद चादर अंदर आई है। अरसलान, एक सफेद रंग की चादर अंदर आई है और ये उस चादर को देख रहे हैं। ये अंदर आई और गायब हो गई। ये चादर गायब हुई और इन तीनों की रंगाई शुरू हो गई। इन तीनों को कोई मार रहा है बुरी तरीके से और ये तीनों चीख रहे हैं। सुनता कौन? चौकीदार मौजूद नहीं है, हॉल के अंदर हैं। ये तीनों कुटे बुरी तरीके से सूज गए। अब जब सूज गए तो अपनी जान बचाने के लिए ये तीनों जने हॉल से बाहर भागे। अब जहां बाहर वो भागे हैं, आपने देखा होगा अंबर की तरफ जहां टिकटें वगैरह मिलती है, वो पूरा एक लॉन बना हुआ। बिल्कुल। ये तीनों उस लॉन में जाके बैठ गए और एक दूसरे को चिपके हुए। नशा वशा तो सब उतर गया उनका, क्योंकि सूज इस कदर का, खून निकल रहे हैं। ये तीनों खामोश बैठे हुए। बोले नहीं भाई। बोले उस्ताद। बोले हाँ। बोले यार वो अंदर बची कुची जो है वो पड़ा। बे बोल छोड़ भाई, ये देख के मार कौन रहा है। अब ये सुबह का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? कि चौकीदार ने सुबह आना है। चौकीदार आया, दरवाजा खोला, इंटर हुआ। अब जैसे ही अंदर वो आया, दरवाजा खोल के देखा तो ये तीनों सामने बैठे हुए। बोला भाई क्या हुआ, थक गए रात भर? इन तीनों ने जो चौकीदार की तरफ देखा है तो चौकीदार ने इनको देखा कि ये तो तीनों सूझे हुए। वो बोला क्या आपस में झगड़ा कर लिया तुम लोगों ने? बोला नहीं भाई। तो बोला काम क्यों नहीं कर रहे, काम क्यों छोड़ दिया आपने? बोला भाई हम यहाँ काम नहीं करेंगे। चौकीदार ने बोला वजह? बोला वजह, ये वजह नजर नहीं आ रही? बोला उसको भी देख, उसको भी देख और फिर मुझे भी देख, हमें तो किसी ने मारा है। बोला किसने? बोला मुझे नहीं पता, हम में से किसी को भी नहीं पता कि मार कौन रहा है, मगर मारा है। हम यहां काम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ है। तो जानते हो चौकीदार क्या कह रहा है? चौकीदार कह रहा है कि तुमने यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो किसी को नागवार गुजरा है। तुमने कुछ ऐसा किया जो किसी को नागवार गुजरा, जिसकी सजा तुम्हें मिली। तो ये तीनों एक जबानों के बोले नहीं हमने ऐसा क्या किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। बोले अच्छा तो फिर आओ मेरे साथ। ये कह रहा नहीं हम अंदर नहीं जाएंगे। चौकीदार कह रहा है यार मैं हूं ना, आप आओ मेरे साथ। ये तीनों इसके साथ आगे आगे, चौकीदार है, ये तीनों उसके पीछे डर डर के पीछे जा रहे हैं। अब चौकीदार ने जब हॉल का दरवाज़ा खोला है, वो अंदर गया सेट पे, तो सेट पे क्या पड़ा हुआ है? सेट पे पड़ी हुई है वो अधूरी बोतल जो पूरी ख़त्म भी नहीं हुई थी। 3 अदद गिलास पड़े हुए हैं खाली। चौकीदार ने देखते ही बोला देखा मैं आपसे कह रहा था आपने कुछ ना कुछ किया होगा। बोले तो हमने क्या किया? बोले ये क्या जलालत है, ये जो तुमने किया है, ये जो जगह जहां तुम काम कर रहे हो तुम्हें मालूम है ये क्या है? बोले क्या है? बोले ये किसी की रोजी का सिलसिला है, ये यहां कितने लोगों की रोजी है इस जगह से। तुम यहां बैठ के अपनी रोजी भी हराम की तुमने कि तुम यहां बैठ के गलाजत कर रहे हो। उन्होंने बोला भाई कुछ भी हो, हमने काम नहीं करना और हम जा रहे हैं। उन्होंने फटाफट अपने औजार समेटे। तो चौकीदार ने ये सोचा कि यार अगर ये लोग भाग गए तो काम तो रह जाएगा। 3 दिन बाद, क्योंकि शूट भी 3 है, दिन बाद वो तो भी रिकॉर्ड वो है, थिएटर। ड्रामा है, ड्रामा ओपन करना है। ये फटाफट साइड में गया चौकीदार, उसने डायरेक्टर को फोन मिलाया। बोला खादिम भाई? बोले हाँ। बोले वो आपको जो काम कर रहे थे लड़के अंदर नाइट पे काम कर रहे थे और वो तो सुबह भाग रहे हैं, वो तो काम छोड़ के जा रहे हैं। उसने बोला वजह? बोले वजह मुझे नहीं पता भाई, इनको किसी ने मारा है। बोले क्या हुआ? मैं आ रहा हूं। क्योंकि उसका काम फंसा हुआ था। डायरेक्टर सीधा हॉल पे पहुंचा। खादिम भाई हॉल पर आए। हॉल पर आने के बाद ये लॉन में ही बैठे हुए। हाँ भाई क्या हुआ? बोले पैसे की वजह से कोई परेशानी है, कोई वजह? कह रहे कुछ भी नहीं। तो बोले ये आप लोगों की हालत? बोले इसी वजह से तो नहीं कर रहा है, ये जो हालत हुई है हमारी हॉल में हुई है और किसने की ये नहीं पता, सिर्फ मार रहा है, कौन मार रहा है ये भी नहीं पता।
उसने बोला भाई जो भी कुछ हुआ आप एक काम कीजिए, आप रात में काम ना कीजिए, आप दिन दिन में काम कर लीजिए ताकि मेरा काम भी ना फंसे। बोला आप हमें इस काम के अगर 2 गुना ज्यादा भी देंगे हमने काम नहीं करना, हम ये काम ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। जितने पैसे आपने हमें दे दिए आपकी मेहरबानी, जो रह गए वो हमने छोड़ दिए, मगर अब हम काम नहीं करेंगे। लाख समझाने के बावजूद उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने औजार उठाए और हॉल से बाहर चले गए। अब खादिम भाई जो डायरेक्टर है ड्रामे का, वो सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार क्या होगा। अब हम लोगों की रिहर्सल का टाइम 6 बजे का टाइम होता था। खादिम भाई चूंकि दिन में आ ही चुके थे, वो हॉल से गए नहीं, कभी इसको फ़ोन कभी उसको फ़ोन कभी उसको फ़ोन। अब जब कास्ट शाम को जमा हुई रिहर्सल के लिए, कास्ट जमा हुई, खादिम भाई को देखा, क्या हुआ खादिम भाई? बोले यार टेंशन हो गई। बोले वजह? बोले यार कारपेंटर अच्छे भले काम कर रहे थे और उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, वो तो काम छोड़ के चले गए। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ कि ड्रामे का कैसे होगा सिलसिला, अब टाइम भी नहीं है। तो कास्ट में से किसी ने कहा कि खादिम भाई अगर आप इजाज़त दें, मुनासिब समझे तो मेरा एक कारपेंटर है जानने वाला, आप बोले तो मैं उसे बुलवा लूँ। उसने बोला काम जानता है? बोले हाँ काम भरपूर जानता है। बोले ठीक है बुलवा ले। अब हम लोग अपनी रिहर्सल में लगे हुए, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। कारपेंटर आ गया जो बुलवाया गया है दूसरा, उसको बुलाया। अब जो आया है तो वो क्या बताऊं, बमुश्किल 18-19 साल का लड़का है वो। सही। तो खादिम भाई ने उसको देखा और हंसने लगे, कहने लगे बेटा तुझसे कहा था कोई कारीगर बुलवा, ये तूने बच्चे को बुलवा लिया, क्या ये इतना बड़ा सेट भुगता लेगा? तो वो जो आया है, होता है ना आदमी को अपने काम पे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूं। उसने बोला आप मुझे काम बताएं, सिर्फ काम बताएं, ये ना देखिए मेरे कद पे ना जाएं, मुझे काम बताएं, आप सिर्फ मुझे तस्वीर दें, मैं आपको D2 बना के दूंगा। बोला अच्छा तो फिर आ मेरे साथ। वो उसको सेट पे लेके अंदर चले गए। अब जब उस दूसरे कारपेंटर को लेकर सेट पे पहुंचे हैं तो कारपेंटर ने देखा, उसने देखा यार काम तो छिड़ा हुआ है, मतलब मुझसे पहले कोई यहां काम कर रहा था क्या? तो खादिम भाई ने सोचा कि अगर मैं इसको हकीकत बता दूंगा तो ये क्या रुकेगा। उसने बोला हाँ कारीगर काम कर रहे थे लेकिन उनका कहीं और भी काम चल रहा है, तो वो वहां काम फारिग करके आएंगे और जब तक वो आएंगे तो मेरा तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर ये हुआ कि मैंने उन्हें फारिग कर दिया है, अब ये बकाया काम अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताएं। बोले हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैं काम शुरू कर दूंगा वो लोग आ जाए। बोला नहीं कोई नहीं आएगा, उनको फारिग कर दिया है, आप कर सकते हैं। उसने बोला हाँ मैं निपटा दूंगा। उसने बोला ठीक है आप निपटाइए। उसने बोला कब से आ रहे हैं? बोला कब से क्या आ रहे हैं, मैं आज रात से ही शुरू करूंगा। ओके। उसने बोला यार ये काम वाले लोगों की ये निशानी होती है कि वो ये मैं कल आऊंगा, नहीं। उसने बोला आज से ही शुरू करूंगा, मैं रात में काम निपटाऊंगा, जो इंशाल्लाह टाइम बचेगा मैं इसको फारिग कर दूंगा। उसने बोला देखो 2 दिन गैप है और तीसरा दिन जब होगा ओपन मेरा ड्रामा है। उसने बोला कोई मसला नहीं इंशाल्लाह मैं घुमा दूंगा। असलान वही हुआ। अब जो दूसरा कारपेंटर आया है नया, जिस दिन वो वहां पहुंचा है उसको जब वो सर्वे करा रहे हैं तो इत्तफाक जुमेरात का दिन है। सही। अब जब जुमेरात का दिन है ये कारपेंटर पहुंचा, इसने खादिम भाई से बोला कोई बच्चा है आपके पास? बोले क्या करना है? पैसे निकाले, बोले ये पैसे लें और जलेबी मंगवा लें। खादिम बोला तुम रखो पैसे मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा काम, मेरा यहाँ काम शुरू होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, तो बेहतर ये है कि आप ये पैसे लें, मेरे पैसे आप मंगा सकते हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने पैसों से मंगाऊँ, तो ये आप जलेबी मंगवा लें। खादिम भाई खुश हुए कि भाई अच्छी बात है यार, चलो भाई जलेबी ले आओ। जलेबी मंगवाई, जलेबी लाई, पूरी कास्ट को बांटी, हॉल में चौकीदार तक को दिया, अगरबत्तियाँ जलाई। अगरबत्तियाँ जलाने के बाद अब इसके साथ जो 2 लड़के काम करने वाले हैं इसने उनको भी बुलवा लिया, चूंकि सामान तो यहाँ पड़ा हुआ ही था। ये बुलवाया 2 लड़कों को मजीद। अब ये रात में काम करना शुरू हो गए, नए कारपेंटर। सही। इन्होंने काम शुरू किया, सारी रात काम किया। मजे की बात यह है इन तीनों की एक खासियत मालूम क्या है अज़लान? क्या खासियत यह है कि ये तीनों नमाजी परहेजगार लोग हैं। इशा का टाइम हुआ, काम छोड़ दिया, वो तीनों नमाज के लिए चले गए, आके काम शुरू किया। फजर हुई, छोड़ दिया, फजर पड़ी, फिर आके काम शुरू किया। अब सारी रात गुजरी,
फजर हुई, दिन निकला। दिन निकलने के बाद इन्होंने सारा दिन काम किया। अब 2 दिन 2 रातें इन्होंने कंटिन्यू काम खींच के पूरा सेट खड़ा कर दिया अजलान। यानी जो वो चाह रहा था डायरेक्टर, उस हिसाब से उन्होंने उस सेट को कंप्लीट किया। अब याद रहे कि सेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें पेंट बाकी है, ओके, कलर बाकी है। अब ये डायरेक्टर कह रहा है कि भाई रात में ड्रामा ओपन करना है, सारा दिन पड़ा है, तो क्या सारा दिन में ये कलर फारिग हो जाएगा? यानी रात को ये बात हो रही है, सुबह के टाइम, कि आज का सारा दिन पड़ा है, रात को 9 बजे ड्रामा हमने ओपन करना है, तो क्या ये मुमकिन है कि कलर हो जाएगा? तुमने मुझे फंसा दिया। उसने बोला परेशान ना हो भाई, हम करेंगे और इंशाल्लाह इसको निपटा देंगे। हम 2-4 कारीगर मजीद लगा देंगे। उसने बोला 2-4 नहीं 10 लगाओ, मगर मुझे ये शाम को फारिग करके दो। डायरेक्टर कह रहा है। इन्होंने बोला क्या करना चाहिए? अब ये तीनों एक जगह जमा हुए। इन्होंने बोला एक काम करो यार, 2-4 कार ये पकड़ ले, पेंटर, कलर करने वाले 2-4 ले आओ। अपने जो दोनों पेंटर इसके साथ में थे, इन्होंने दोनों को उस काम से भेज दिया कि जाओ यार कोई कलर वालों को लेके आओ। ये भी निकला। इसमें बोला तुम कलर वालों को लेके आओ और मैं जा रहा हूँ रंग वाले की तरफ, यानी रंग की बाल्टियाँ लेता हुआ आऊँगा। सही। इन्होंने बोला ठीक है। ये तीनों हॉल से निकल गए हैं अरसलान, तीनों हॉल से निकल गए। अब 2 तो गए वो कलर वालों को ढूंढने, और एक गया है कलर लेने। तो जो कलर लेने गया है, इतनी सुबह दुकान नहीं खुलती, वो कलर की दुकान के बाहर बैठा है कि कब खुलेगी यार, कब लेके जाऊंगा, कब खुलेगी, कब लेके जाऊंगा। 9 बज गए, कलर वाले की दुकान नहीं खुली। जो कलर वालों को लेने के लिए गए थे उनको लाइनअप किया। हाँ भाई क्या हुआ? कहने लगे उस्ताद बहुत ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। जिससे मैंने बात की थी वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा। बोले फिर? बोले टेंशन नहीं लो, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ, मगर लेके ही आऊँगा। फ़ोन बंद हो गया। अब जो कलर लेने के लिए गया था उसने सोचा यार बजाय इसके कि मैं कलर लेके पहुँचूँ, पहले ये तो देख लूँ कि कलर वाले तो आ जाएँ। इसने बोला मैं हॉल पर जाके देखता हूँ, भादराबाद में भी कलर पेंट वाले होते हैं, मैं वहाँ से कलर ले लूँगा। यही सोच के जो इनका उस्ताद था वो अंबर के लिए आ गया अकेला। अब याद रहे अजलान के अंबर ऑडिटोरियम के पीछे एक कोयटावाल होटल था पठान का, यानी हॉल की दीवार के बिल्कुल बैक साइड पे पठान का होटल था छोटा सा। ये जो एक आदमी आया है इनका उस्ताद, इसने ये सोचा कि चलो यार एक चाय का कप मार लेते हैं, फिर उसके बाद मैं हॉल में जाके देखता हूँ क्या करना है। ये होटल पे बैठा, चाय मंगवाई, चाय की सिप ले रहा है। सिप लेने के बाद जैसे ही कप रखा तो इसकी नज़र पड़ी सामने एक मलंग बैठा हुआ है अजलान। चाय पी और मलंग से पूछता है चाय पीनी है? तो जानते हो मलंग क्या कह रहा है? बोला तू पी, हो गया ना? इसने बोला हो गया ना। फिर चाय का सिप लिया, फिर से याद आया ये बोल रहा है हो गया ना। उसने फिर पूछा मलंग से क्या हो गया ना? बोला तू जो काम कर रहा था वो हो गया? बोला अच्छा तू हॉल की बात कर रहा है? मलंग से बोल रहा है। बोला हाँ उसी की बात कर रहा हूं, हो गया? बोला बस हो तो जाना था, बस वो कलर वाले रुक गए। तो मलंग हंस रहा है। अच्छा, मलंग जो बैठा हुआ है वो हंस रहा है उसकी बात पे। तो बोला मेरी जान पे बनी हुई और तू हंस रहा है। चाय पी, कप रखा, पैसे दिए, अब ये जा रहा है हॉल के लिए। कौन? जो अकेला आया हुआ था इनका उस्ताद। ये हॉल के लिए बढ़ा तो जानते हो पीछे तो मलंग क्या कह रहा है? मलंग कह रहा है जा जा जा। इसने पीछे घूम के देखा, चला गया। अब जब ये हॉल में गया है, कौन? उस्ताद। उस्ताद, शाबाश। ये हॉल में गया, इसने दरवाजा खोला है अजलान, तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि पूरा सेट कंप्लीट है विद कलर। उस सेट पे कलर हो गया, वो सेट कंप्लीट हो गया। ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है, वो सेट कंप्लीट हो गया। अब ये अंदर जाके ये एकदम शॉक में हो गया कि ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ये कैसे मुमकिन है? ना मैंने कलर वालों को बुलाया, ना कलर वाले आए, ना मैंने कलर किया,
न मेरे सामने किसी ने कलर को हाथ लगाया। ये पूरा सेट विथ डेकोरेट कलर कैसे हो गया? ये खामोश वहां बैठा हुआ, बिल्कुल खड़ा हुआ, सिर्फ देख रहा है। इसके जो 2 पंटर थे वो जो लेने गए थे कलर वालों को, उनका फोन आया। इसने फौरन फोन रिसीव किया, बोले हाँ बोलो उस्ताद कलर वाले मिल गए। तो जानते हो यहाँ से क्या कह रहा है? बोला उसको छोड़ के तुम दोनों यहाँ आ जाओ। तो वो कह रहे हैं उस्ताद ये बड़ी मुश्किल से मिले। कह रहा तुझे पता ही नहीं क्या हुआ। बोले क्या हुआ? बोले छोड़ दे उसको, तू बस यहाँ पहुंच। कलर वालों को उन्होंने छोड़ा। ये जब ये दोनों हॉल पे पहुंचे, उन्होंने जाके देखा कि उस्ताद, बोले चुप हो जा, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं नहीं जानता कि ये हुआ कैसे। तो बाहर जो चाय वाय लाता पठान, वो अंदर आया। अंदर आने के बाद इससे मुखातिब हुआ उस्ताद से, वाह उस्ताद तुमने तो बड़ा स्पीड दिखाया। तो जानते हो उस्ताद क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बोला स्पीड मैंने नहीं दिखाई भाई, ये स्पीड उसने दिखाई है और मैं नहीं जानता कि ये स्पीड कैसे हुई है। तो जानते हो वो जो बाहर जो चाय जो लाता है पठान, वो क्या कह रहा है? कह रहा है काम करो, हाँ बोलो जाओ जाके उस मलंग के हाथ चूम लो। बोला मलंग के हाथ क्यों चूम लूं? कह रहे तेरे को याद नहीं जब तू चाय पीने आया तो उसने बोला हो गया, और फिर तुमसे कहा कि जा, तो वो जो जा बोल रहा था वो इस बात का इशारा था कि जा तेरी तकलीफ दूर हो गई। जानते हो क्यों? वो बैठती उसने उसका चाय का पूछा, चाय पिएगा? एक बात। दूसरी बात नमाजी परहेजगार। तीसरी बात कि जिस दिन वो वहां गया जुमेरात का दिन था, उसने जलेबी या बाटियां अगरबत्ती जलाई। अब जो लास्ट जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अब वो है इसकी पंच लाइन। वो क्या है? वो ये है अजलान कि अंबर ऑडिटोरियम का जो सेट है, उस सेट के बराबर में बिल्कुल बाजू में, तमाम आर्टिस्टों को इस बात का पता है कि वहां पर एक ज़ियारत है। सही, वहां पर एक ज़ियारत है और जितने भी आर्टिस्ट हैं वहां हर जुमेरात को वो नियाज भी कराते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, दुआ भी करते हैं। तो वो जो ज़ियारत थी सेट के ऊपर, वो जो बुजुर्ग हैं उनको उन कारपेंटरों की अदा पसंद आई। नमाज पढ़ना, अपने काम के साथ इंसाफ करना, ख्याल रखना, और वो जो 3 कुटे, वो कुटे इस बात से कि तुम उस जगह पे बैठ के गलाजत कर रहे हो जहां एक हस्ती मौजूद है। तुम्हें इंडिकेट किया गया, वो जो बिल्लियां लड़ रही थी, वो जो बिल्लियां लड़ रही थी वो इंडिकेटर था कि रुक जाओ ना करो। अब सुनो, जब दिन निकला सारे काम हुए तो ये तीनों ने जाके चौकीदार से कहा कि यार ऊपर की जो गैलरी है, बोले हाँ, बोले यार जरा इसको तो खोलो। उन्होंने जाके गैलरी खोली तो वो जो मिठाई लेके आए थे, मिठाई जिस शॉपर में लाए थे, जी, जिनकी वो गुलाब जामुन जो गायब हुए, वो गुलाब जामुनों की थैली उस गैलरी से मिली। आप समझ रहे हैं कि खाली गुलाब जामुन शीरे के साथ, गुलाब जामुन नहीं है उसमें, सिर्फ शीरा और वो शॉपर, वो उस गैलरी में से उनको मिली। उनको नहीं पता कि ये क्या है, यहां कैसे आया, लेकिन ये इस बात की दलील है कि वहां कुछ था। गुलाब जामुन गायब हुए। ये जो जिन्नात होते हैं, जी, बड़े फेवरेट मिठाई जो होती है इनकी, बड़ी फेवरेट होती है, बड़े शौक से खाते हैं। और जो अंबर ऑडिटोरियम में जो हस्ती थी, और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे थिएटर की जिनसे वाबस्तगी है, वो तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि हाँ वहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि हम जितनी भी कास्ट होती थी, हम सबको ये तंबी थी कि खबरदार पाकी का ख्याल रखा जाए। खास तौर पे अंबर ऑडिटोरियम की बात कर रहा हूं मैं, कि पाकी का ख्याल रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे जरा सी गफलत, जरा सी गलती आपके लिए नुकसान का बाइस बने। तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी रही, जितने भी लोग अंबर के ज़माने में काम करते थे उन सबको इस बात का पता था, और सब बावजूद जो हम लोग जो हैं बावजूद ड्रामा स्टार्ट करते थे। ये अंबर की कहानी है अजलान। समझे? जो मेरी ज़िंदगी का एक
ऐसा वाकया कहूं कि मैं मतलब नहीं ना, मैं भूल ही नहीं सकता। मैं कैसे भूल जाऊं? मैं उस ड्रामे की कास्ट का एक मेन सतून था, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा वगैरह बिल्कुल सही सक्सेसफुल हुआ। अरे मैं बता रहा हूं कि तारीख में ऐसा सेट ना तो किसी ड्रामे में बना और ना ऐसा कोई ड्रामा हुआ। अंबर की तारीख में बड़े बड़े ड्रामे हुए, उमर भाई ने भी किए, लेकिन जो सेट वो बना, वल्लाह वो सेट तारीख है कि आज तक वैसा सेट नहीं बना। वजह जानते हैं क्या है? क्या है वजह क्या है? वजह ये है कि उस काम में जो लोग शामिल हो गए, उस काम में जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसको तो रंग लगना ही था अजलान। ड्रामा सक्सेस हुआ और कारपेंटर जितनी उससे पैसों की बात हुई थी, डायरेक्टर ने उसको पैसे दिए, उनको 5-5 हज़ार रुपए इनाम दिए। ओह, अब ये जो तीनों हैं, ये जानते हो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बॉस, खादिम भाई को कह रहे हैं बॉस आप एक काम कीजिए, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी कदर की, आप कदरदान हैं, लेकिन खुदा की कसम, उसने बोला उस्ताद ने, खुदा शायद है, आप इसमें से ये 30,000 रुपए रखें। खादिम भाई कह रहे हैं भाई 30? अबे ये तो मैंने तुझे दिए, तू मुझे क्यों दे रहा है? कह रहा है ये मैं वो पैसे दे रहा हूं जो कलर के थे, जब कलर मैंने किया ही नहीं तो मैं पैसे कैसे ले लूं? आप समझ रहे हैं? तो खादिम भाई कह रहे कलर तूने नहीं किया, पैसे तू नहीं ले रहा, मेरे ड्रामे को कोई नहीं रोक सकता। मौला ने करम किया और धुआंधार ड्रामा हुआ। 3 महीने वो कंटिन्यू ड्रामा होता रहा अंबर एडिटर, अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा काम हुआ ड्रामे में। और हम कहीं भी जाते हैं दुनिया में, कहीं भी जाओ, ये मैं अपने पैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को बता रहा हूँ, हम कहीं भी जा रहे हो, हमें ज़रूरी है ख्याल रखें इस बात का, ख्याल रखें इस बात का कि आप पाक होना ज़रूरी है। बेशक आपका पाक होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आप अपनी रोज़ी के सिलसिले से जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आप किसी की तीमारदारी के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब आप अपने माँ बाप के पास जा रहे हो, बहुत ज़रूरी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी टाइम गुजरा है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों को गिरा बनाया हुआ है अज़लान, जो मेरे मरने के साथ ही ख़त्म होंगी। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब तक मेरी सांस है और मेरी कोशिश है कि मैं अमल करूं, और मैं अपने तवस्सुत से ये सबको कहना चाहता हूं कि सब अमल करें ताकि आपके लिए अच्छा हो। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल होगा इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है, बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। अब अंबर ऑडिटोरियम की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं वहीं हैदराबाद में पैदा हुआ हूँ, वहीं मेरा बचपन गुजरा है। अरे वेरी गुड। तो ये जो जब अंबर ऑडिटोरियम टूट रहा था ना, तो जब टूट की जो बिल्डिंग बन रही थी, आपको पता है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, रुकावटें आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी, बहुत रुकावटें आई थी, क्योंकि काफी अरसा वो एक चट मैदान बना रहा, बिल्कुल बना वो बिल्डिंग बनना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया था कि यार ये बने कैसे। तो ये बात हकीकत है, अंबर ऑडिटोरियम में कोई चीज़ तो थी, और जो लोग पुराने रहायशी हैं हैदराबाद के, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जितने कास्ट के लोग हैं, जो ड्रामा करने वाले, जी, उन सबको इस बात का इल्म है। जो बात मैं कर रहा हूँ बैठ के, उन सबको इस बात का इल्म है कि हाँ, शेख साहब जो बैठ के बात कर रहे हैं, ये 110% डेफिनेटली ये बात है। शेख साहब एक सवाल है, ये हॉरर, आप तो कॉमेडी करते रहे, ये अचानक से हॉरर इंडस्ट्री में कहानियाँ सुनाना और ये किस्से डरावने कहाँ से, कैसे? यार बड़ी मजे की बात करिए। देखो भाई, जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए, बिल्कुल। ये सारा क्रेडिट अहमद का है, अहमद खान मेरा बहुत मैं समझता हूँ बड़ा मेहनती बच्चा, बिल्कुल मेहनती बच्चा। हुआ कुछ यूँ कि अहमद ने मुझे कहा कि भैया कोई काम करना है यार, आप टाइम निकालें। मैंने कहा आता हूँ मेरे बच्चे, चला गया, बैठा हूँ। भैया क्या करें? मैंने बोला मेरे बच्चे देख, मैंने सारी जिंदगी हंसाने की कोशिश की, हंसाया नहीं, मैं नहीं कहता कि मैंने हंसाया, नहीं, मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है, और अभी भी 40 साल के बाद मैं कोशिश ही करता हूं, और रंग भरने वाली ज़ात मेरे रब्बे कायनात की है।
मैंने उससे कहा, मैंने बेटा कि मैंने सारी ज़िंदगी हंसाने की कोशिश की है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ यार, ज़रूरी नहीं कि जो हंसाने वाला हो, समझे ना। अरे भाई, ये जो हंसाने वाले होते हैं ना, कभी इन्हें गले लगाना, रो पड़ेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे। कह रहा भाई होता ना दिमाग में कि अब क्या करें। अल्लाह तू बता क्या करें। तो उसने मुझसे ऐसे कहा, कह रहा है भैया स्टोरी पढ़ें बैठ के। मैंने बोला स्टोरी पढ़ें बैठ के, क्या स्टोरी पढ़ें बैठ के। कह रहा हॉरर स्टोरी। तो मेरा एकदम क्या कहा निकला, यानी जो मेरा काम नहीं है तुम कह रहे हो कि वो काम बना लूं, तो मेरे बच्चे, ये तो मेरा काम नहीं है। कह रहा है मुझे मालूम है ये आपका काम नहीं, लेकिन ये मेरा ईमान है, ये अल्लाह उसको बच्चे को जिंदगी दे, उसका पीठ पीछा है, मेरी ढेर सारी दुआएं उसके लिए। कहता है ये मेरा ईमान है और मैं अंदर से मेरा दिल कह रहा है कि आप मेरे कहने से हॉरर स्टोरी बैठ के पढ़ दें, सिर्फ पढ़ दें। कोई स्टोरी आपको याद है? मेरा बेटा बेताज है, याद है। कह रहा कोई भी एक कहानी ड्यूरेशन निकाल दें, मेरे कहने से पढ़ लें, लेकिन याद रहे कि स्टोरी में सलीम शेख नहीं चाहिए, वहां चाहिए शेख साहब। मैंने बोला मेरे बच्चे सलीम शेख नहीं चाहिए, शेख साहब चाहिए। तो वो शेख साहब कैसे निकलेंगे? तो उसने बोला सिर्फ गला चाहिए भैया, सिर्फ गला चाहिए। आप कहानी पढ़ें, रंग भरने वाली जात मेरे परवरदिगार की। ये क्रेडिट अहमद का था, अहमद का है और अहमद का रहेगा, जो मुझे इस तरफ लेकर आया। कहानी पढ़ दी अरसलान, बैठ के कहानी पढ़ी, या मौला तेरे कुर्बान जाओ। कहानी पढ़ने के 3 दिन बाद अहमद की कॉल आई मुझे, मेरा हाँ बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भैया फ़ौरन पहुँचो। मैंने खैरियत? अरे भाई छोड़ो, वो आपने कमेंट्स पढ़े? मैंने नहीं यार यही तो अच्छा छोड़ दें, आप आए मेरे पास। मैंने खैरियत तो है ना? भैया खैरियत ही है, आप आए तो सही। पहुँच गया तो उसने मिठाई मंगा के रखी हुई है। बोला भैया सबसे पहले तो मुंह मीठा करें। मैंने गुलाब जामुन उठाया, मैंने बोला बेटा ये पहले तो तेरा बनता है, आधा उसको खिलाया, आधा मैंने खाया। मैंने अब बता क्या बात है। कह रहा है भाई हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस काम को कंटिन्यू करेंगे। लोग आपको इस अंग में देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो पसंद कर रहे हैं, और मेरे कहने से आप ये काम करें। शुरू कर दिया, और जब शुरू कर दिया तो देखो मौला करीम की कर्म नवाजियां देखो यार अर्ज़लान, वाह वाह वाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्रिया। हुआ क्या जिंदगी में है ना, लोग मिलते हैं जो तकलीफ भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही किसी मेरे प्यार करने वाले ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। हम लोग पॉडकास्ट कर चुके, तकरीबन 14-15 एपिसोड निकाल चुके हॉरर के। सही है। ऐसे ही मेरे प्यार करने वाले ने मुझे दुखा दिया। अब जब दुखा दिया तो मैं तो तपा हुआ था, अहमद के शूट पे जाना था मुझे। मैं आर्ट्स काउंसिल से रिहर्सल से फारिग हुआ और मैं अहमद की तरफ चला गया पॉडकास्ट करने, हॉरर के लिए बैठा। मैंने अहमद को बोला, मैं मेरे बच्चे आज दिल बहुत उदास है यार। कह रहा क्या मतलब, गैप दे दें? मिला नहीं, गैप का नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूं। कह रहा भैया सोफा आपका है, मैं बैठा हुआ हूं, जो दिल करना है आपकी आप कीजिए। मैंने बोला बस हो गया असलान। मैंने बैठ के 4 शेर पढ़े, वहां भरा हुआ था ना। मैंने शेर किसको रख के दिमाग में पढ़े? उसको जिसने मुझे परेशान किया, उसको टारगेट में रख के मैंने शेर पढ़ दी। हाय हाय, क्या था मैंने कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूं। हाय अल्लाह, सुन ले कि इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहा हूं, मैं जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा हूं। 4 शेर मैंने बैठ के पढ़े। वो जो शेर निकले हैं, ओ अल्लाह, पूरे जंगल के शेर गायब कर दिए उसने, उस शेरों ने। मेरे मौला की इस कदर करम नवाजियां हुई है वो शायरी पर, कि सिर्फ वो शायरी, इंडिया के 2-4 चैनल्स ऐसे हैं कि ये मेरा जो हमारी शायरी का काम है, जी। ये उनकी रोजी का सिलसिला बन गया। मौला करीम जिंदगी रखे। मैं उठते बैठते अहमद को दुआएं देता हूँ, ये सारा क्रेडिट उसका है, वरना मैं हंसा ही रहा होता, और जाते जाते भी
हंसाने की कोशिश कर रहा होता अगर मैं ये पॉडकास्ट ना कर रहा होता। लेकिन अल्लाह ने जो इज्जत दी, मौला मैं तेरे कुर्बान जाऊं, हम इस काबिल नहीं हैं। ये हकीकत है कि सारे मामला दुआओं से हैं अज़लान। बेशक। जब हम दुआओं में रहते हैं तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि हमसे कहीं गलत ना हो जाए, किसी की हक तलफी ना हो जाए, अपनी ज़ात से, अपने हाथ से, अपनी ज़बान से किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, 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 किसी को भी नहीं। हर उस आदमी को जिसको आपकी ज़रूरत है, आपके लफ्ज़ों की ज़रूरत है, आपके हाथ की थपकी की ज़रूरत है, वो काम करो, बजाय इसके कि उसको डिसार्ड कर दो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और कामयाब अगर होना चाहते हो जिंदगी में, कामयाब, सब सुन लो कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बाज बनो, बाज, धोखेबाज नहीं, बाज बनो। और सारी चीजों के पीछे जो कारण है इंसान की जिंदगी में, उसकी कामयाबी के लिए अपने माँ बाप का ख्याल रखो। माँ बाप का ख्याल रखोगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। मेरा फलसफा ये कहता है, मैं गुनाहगार आदमी हूं, नमाज़ें छूट भी जाती हैं, तो अगर माँ हयात है, वालिद हयात हैं, तो खुदा की कसम उनके दर्शन में ही तुम्हारी इबादत है। उनके दर्शन करो, उनकी खिदमत करो अगर कुछ बनना है। मैं कह रहा हूं कि मां की थकान और बाप के छालों की खैर हो। देखो कितनी मजे की बात है अज़लान। मां सारा दिन काम करती है, घर में थक जाती है, बाप सारा दिन अपनी औलाद के लिए निकलता है, चाहे वो किसी भी सेशन से हो, लेकिन वो काम करता है, हाथ में उसके छाले होते हैं। तो कह रहा हूं कि मां की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। ये मसला पता है क्या, आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। मैंने अपना बाप खोया जिस दिन मेरे वालिद साहब यहाँ से गए हैं, 7 मई को वो उनका इंतकाल हुआ था 2 साल पहले, एंड मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी उस दिन। मुझे एहसास हुआ, हालांकि मैं अपने अब्बा से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, मेरे अब्बा मेरे दोस्तों की तरह रहे, लेकिन जब वो गए हैं उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिसके माँ बाप हयात हैं वो कितना खुश नसीब आदमी है। हाय अल्लाह, वो बहुत खुश नसीब आदमी है। मैं हर किसी को पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ, हर पॉडकास्ट, हर इंटरव्यू में, कि यार अपने माँ बाप का ख्याल रखो। अगर बाप हयात है, माँ हयात अगर है, जितना कर सकते हो उनके लिए करो, वही तुम्हारा टिकट टू हेवन है, याद रखना बॉस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा पता क्या, ये जिम्मेदारी ठीक है बच्चों पर आयद होती है कि वो माँ बाप का ख्याल रखें, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वालिदैन को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका ख्याल रखें। मैं कह रहा हूँ तमाम वालिदैन को कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना लो। ओह यस, अपनी औलाद को अपना अच्छा दोस्त समझ लो, वरना आपकी औलाद के बुरे दोस्त उन्हें अपना दोस्त बना के बुरा बना देंगे। अपनी औलाद का भी ख्याल रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिंदगी है, गुजर ही रही है, जो बची कुची वो भी गुजर जाएगी। और जितने तकलीफ देने वाले लोग हैं, होता है, मिलेगा, कोई ना कोई जिंदगी में मिलता जरूर है। वो आदमी जो आपको तकलीफ दे रहा है, हम ये समझ रहे हैं कि इसने मुझे दुखा दिया। खुदा शायद, अब मैं इस बात को कैसे लेता हूं मालूम, उसने मुझे दिखा नहीं दिया, उसने मुझे दुखाया नहीं है, सताया नहीं है, नहीं, वो मुझे सिखा के गया है, सिखा के गया है कि आइंदा एहतियात करियो। मैं कह रहा हूं कि ये कब कहा था कि नजारों से खौफ आता है। देखो यार कितनी मजे की बात याद आ गई, मेरा मूड चेंज कर दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार। कह रहा हूं कि ये कब कहा था कि नज़ारों से खौफ आता है, मुझे अब चांद सितारों से खौफ आता है। मैं दुश्मनों के किसी वार से नहीं डरता, मुझे अपने ही प्यारों से खौफ आता है। और मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। जो कहता ना कि मैं हूं,
पीछे घूम के देखा तो वही नहीं है। तो मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है। सर सहारों से एक बात मुझे याद आई, कुछ लोग होते हैं जो आपका कंधा बनते हैं, आपके साथ आते हैं, आपका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर कभी कभार ऐसा होता है कि वही तकलीफ देने वाले होते हैं। जैसे हाल ही में एक किस्सा मुझे किसी ने सुनाया था कि हमारे यहाँ हालात कुछ ख़राब हुए, हालात कुछ ऐसे ख़राब हुए, घर में अजीब सी बदबू सी आना शुरू हुई, फिर हमारी तबीयतें ख़राब होना शुरू हुई। लड़का बोल रहा है मेरी वालदा को अच्छी भली हैं, सही थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से ढलना शुरू हुई, अचानक से उनको कैंसर हुआ, आउट ऑफ नोवेयर। इलाज कराया, कुछ कराया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। सेम चीज़ उनके वालिद साहब के साथ हुई। ओह, किसी ने उनको ये बोला कि तुम्हारे यहाँ किसी ने कुछ करवाया हुआ है, जिसकी वजह से आप ये डिस्टर्ब, आप लोग पूरा डिस्टर्ब। तो ऐसा कभी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, आपने अपनी नज़रों से कोई गुजरा है कि इस तरह से कुछ? देखो भाई, वजह क्या है, मैंने जो अपनी बात से पहले जो मैंने बात की कि आपका जब यकीदा रब्बुल आलमीन पे है, नो डाउट जादू है ज़रूर, लेकिन अगर जादू है तो उसका तोड़ भी है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग काला जादू करते हैं, ये बहुत डेंजर है। ये इस हद तक खतरनाक होता है कि वो काला जादू वो मट्टी ही दिखाता है, वो मारने का ही काम है उसका। काला करने वाला, काला कराने वाला, ये दोनों ही जहन्नुमी। और कोई भी जादू अगर किसी पे करा देता है, मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त थे, राइडर, मास्टर बाइक चलाने वाला, रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये औरंगेटॉन कतर हॉस्पिटल, शायद आपने नाम सुना हो। बिल्कुल। कतर हॉस्पिटल का, कतर हॉस्पिटल की जो बैक साइड की दीवार है, वहां पर है मुर्दा खाना। सही। और मुर्दा खाने के बिल्कुल पीछे दीवार के उन्होंने कचरा कुंडी बनाई हुई है। वो जो कचरा कुंडी बनी हुई है, तो हमारे यार का घर उसी के करीब था। और बेहतरीन राइडर, 12 सवा 12 बजे का टाइम है, और वो उस कचरे पे से बाइक लेके गुजरा है अजलान। ओके। ये गुजरा और उसकी बाइक तकरीबन कुछ नहीं 4-5 फीट गई है और यूं बल खा के जमीन पे गिरी, दाड़। और अल्लाह, ये क्या हुआ? महल्ले वाले आ गए, इधर उधर से भागते हुए लोग, ओ इरशाद भाई गिर गए, इरशाद भाई गिर गए। आके वो सब जमा किया, उठा के घर ले गए। वो काबू में ना है भाई, उसको यहां से पकड़ रहे हैं, जिसको फेंक रहा है तो वो दूर ही जाके गिर रहा है। ओह। तो एक बंगाली को बुलवाया। सही। बंगाली, दिन निकला, सारी रात कयामत की गुजरी पूरे घर वालों की कि यार इसको क्या, जवान बच्चा वेट लिफ्टर। बंगाली को बुलवाया, तो बंगाली उनके घर में घुसने से पहले ही बाहर खड़ा हो गया। बोला नहीं भाई। बोले क्या? बोला नहीं, मेरा काम नहीं है। आप समझे, उसने उसको देखा भी नहीं, जिसके लिए उसको लाया गया है उसने उसको अभी देखा भी नहीं, उसकी उससे मीट भी नहीं हुई, अंदर भी नहीं गया, और वो बाहर से ही बंगाली कह रहा है मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, ये बड़ा है। ओह। बोला क्या मतलब? बोला बड़ा है, किसी को मत बुलाना, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। वो बंगाली बोल रहा है, किसी को मत बुलाना, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। तो बोला भाई तू कुछ बोल के तो जा, कुछ बता के तो जा, हम कहाँ ले जाए? तो जानते हो उसने क्या बोला? बंगाली बोला किधर भी जाने का जरूरत नहीं है, तुम 3 अट्टी दरगाह ले जाओ। सही। 3 अट्टी। बोला 3 अट्टी का दरगाह लेके जाओ, जुमेरात को लेके जाओ, 7 जुमेरात उसको 3 अट्टी का दरगाह लेके जाओ। किस तरीके से हम यार दोस्त मिलके उसको लेके गए जुमेरात के दिन 3 अट्टी। और जब हम वहाँ 3 अट्टी पहुँचे हैं, अभी हम ज़ियारत में दाखिल भी नहीं हुए अजलान, और वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है बाहर कि मैं, क्योंकि वो तो वो नहीं है, वो तो कोई और है, और जो है वो खन्नास है, बुरा है, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। तो हम दोस्त जो उसको लेके गए थे, वो हम शर्मिंदा हो रहे कि यार अल्लाह, ये तो कोई ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हम कुट रहे हो कि ये क्या लिया है, लेकिन चूंकि उसमें तो शय थी, तो वहाँ का जो मुजावर था, जो दरगाह पे हुए होते ना, शेरनी वेरनी दे रहे होते हैं, जी, वो हमारे एक यार का बड़ा अच्छा वेल विशर था। वो उठ के भागता हुआ बाहर आया,
उसने हम लोग को इशारा के बोला हट जाओ, तुम लोग इसको छोड़ दो। हम लोग दूर हो गए। वो सीधा किला ज़ियारत पे गया। कौन? जिसको हम लेके गए थे। और जालियां पकड़ ली उसने ज़ियारत की, मज़ार की जालियां पकड़ के, और जो जो उसकी समझ में आ रहा है बड़बड़ा रहा है। फिर जालियां उसके हाथ से छूटी और फिर वो वहीं कलाबाजियां खा रहा है। तो हम 7 दिन उसको वहां लेके गए हैं। 7 जुमेरात हम उसको वहां लेके गए। अल्लाह ने करम किया, आज बाल बच्चेदार है। हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सेट है। ये बात का मकसद ये है कि हम डिले ना करें। इस किस्म के अगर मामलात हो जाते हैं तो डिले ना करें। जितना डिले करेंगे उतना हावी हो जाएगा सिलसिला। प्लस कि जब हम नापाकी में होंगे तो हम पे अटैक होगा। हम अगर पाकी में होंगे, किसी की जरूरत नहीं आपके पास भटक जाए। ये मेरा अपना ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा काम रात का है। मैं सुबह 4 बजे घर जाता हूँ, रात को 3 भी बजते हैं। अंधेरा होता है, कभी ऐसा होता है मैं एरिया में जाता हूँ, लाइट भी नहीं, अंधेरा गुप, अकेला चला जा रहा हूँ। जाता हूँ, एक ज़माना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं, अपने साथ कभी कुछ नहीं हुआ। मैं स्टोरियाँ सुना के घर जा रहा होता हूँ तो मेरे जहन में वसवसे, बाइक चला रहा हूँ, अब मेरे जहन में वसवसे चल रहे होते हैं। खुदा जानता है, मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो वसवसे ये चल रहे कि कोई मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा है। कसम खुदा की, मैं जा रहा हूँ, कोई आवाज़ दे रहा है। कहीं मैं दुकान पे रुका हुआ हूँ किसी चीज़ के लिए, तो किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैं स्मोकिंग यूज़ करता हूँ लेकिन घर में नहीं जलाता हूँ। खाना खाया, छत पे चला गया, सिगरेट जलाई, टहल के सिगरेट फारिग की, नीचे आ गया, ऊपर गया हूँ, सिगरेट जलाइए, और जलाने के बाद घूम रहा हूँ, छत के ऊपर ही टहल रहा हूँ। सिगरेट जब फारिग हुई तो मुझे एक आवाज़ आ रही है, अब तो तू रुकेगा भी नहीं। आप समझे, मेरी छत पे मुझे ये आवाज़ आ रही है कि अब तो तू रुकेगा भी नहीं। यानी सिगरेट फारिग कर ली ना मैंने, तो मुझे आवाज़ ये आ रही है कि अब तो तू रुकेगा भी नहीं, क्योंकि तेरा काम तो हो गया और तू नीचे जा। मैंने उन बातों को ये सोचा, मैंने बोला शेख अगर मैं इन बातों पे तवज्जो दूंगा, नहीं, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। ये मैं तुमसे अभी शेयर कर रहा हूँ बैठ के कि मेरे अपने साथ ये मामलात होते हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकी में होता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि मेरा ये ईमान है कि कुछ नहीं होना, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं किसी को तंग करूं, मैंने किसी को सताया हो, मैंने किसी को रुलाया हो, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार भी रहूं। मैंने भी भुगतानी होगी एक दिन ये चीज़ें। तो अल्लाह जानता है, हो गया होगा नागानी में, ऐसा थोड़ी कि नहीं किया होगा, किया होगा, लेकिन जानबूझ के कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करने की ना तो कोशिश की है, और ना अल्लाह की ज़ात से कि कभी कोशिश भी की, और ना किसी को पहुंचाया। नहीं, मुझसे गलती हुई है सर, हुई, मुझसे गलती हुई। अच्छा, मुझसे गलती ऐसे हुई कि वैसे मेरा सवाल आपसे यही था, लेकिन आपने खुद ने बता दिया कि ये सब पॉडकास्ट जब आप करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, बिल्कुल, तो दिमाग में से वसवसे आते हैं, सारी कहानी आपने मुझे बताई। अब इसी तरीके से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हॉरर किस्से कहानियाँ। बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे मरीज भी मेरी पॉडकास्ट में आए जो कि इन चीज़ों से अफेक्टेड थे। कुछ खातून एक आई, उनके ऊपर, अच्छा वो पॉडकास्ट हमने रिलीज़ भी नहीं किया था क्योंकि वो बात करते करते जो है ना उन पे कोई चीज़ हावी हो गई थी, तो उनको संभालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। सेट पे इन सब हम देख रहे हैं क्या इन खातून को हुआ। खैर उनके हस्बैंड वगैरह भी थे, तो बहरहाल उनको समूल के ले गए। अच्छा, अब चूंकि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ख्याल है सज्जाद सलीम हमारे बड़े प्यारे अजीज़ हैं, वो आए, वो शुरू से कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से, 14 15 साल 17 सालों से कर रहे हैं। वो क्या है, मैंने उनसे इजाज़त ली, मैंने पूछा सर अगर मैं ऐसी पुरस्कार जगहों पर जाऊं तो जा सकता हूं? उन्होंने मुझे बोला मत जाओ, अच्छा है तुम्हारे लिए, ना जाओ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक मीराख तो एक है, मैंने कहा करके देखता हूँ क्या है। सर मैं एक जगह गया, अच्छा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट खुला हो गया बता रहा हूँ, मैं कंटेंट के लिए गया था और मैंने सोचा था कि मैं फेक करूंगा। मैंने सोचा था कि यार हम लोग फेक करेंगे जी, चीज़ें वीज़ें गिरा देंगे और कहानियाँ डाल के चल। सर जब हम करने गए रिकॉर्ड, बस असल में वाक़यात होना शुरू हो गया। हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं इंटीरियर सिंध की, एक गाँव है, तो वहाँ पर सर एक कुआं था। वहाँ पर सर हुआ क्या, मेरी अचानक से शुगर गिर गई।
मतलब मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो गए और मैं बेहोशी की हालत में जाना शुरू हो गया। आप अभी पहुंचे हो या कुएं के करीब हो? मैं पहुंच गया हूँ। हाँ। अच्छा, पहुंच के मुझे समझे 1.5 घंटा हो गया है। अच्छा 1.5 घंटा हो गया। अब 1.5 घंटे बाद हम देख रहे हैं भाई चीजें दिखा रहे हैं। अच्छा, वो जगह इटसेल्फ हॉन्टेड थी क्योंकि उस कुएं को चारों तरफ से उन्होंने झाड़ियां हाँ, लगा के बिल्कुल, ताकि बंद कर कोई दिया, जा ना कोई सके, जा ना बिल्कुल सके। ठीक हो और गया। कुआं सूखा नहीं था जबकि अच्छा, पानी है उसमें? पानी है। वेरी गुड। पानी होने के बावजूद उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब हम जब गए हमने बोला ठीक है यार। अच्छा, एक छोटा सा कमरा बना हुआ था वहां पे कुएं के बिल्कुल, जैसे कुएं का ये दायरा है और यहाँ कमरा बना हुआ, और इस कमरे में ना कोई मोटर है ना कोई पाइप है ना कुछ, बस ये 4 दीवारी खींची हुई है जिसमें जा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ अंदर गए तो ये नीचे कुआं है। मतलब 4 दीवारी हाँ, ऐसे मैं समझ खींची रहा है, हूँ। ठीक है। हाँ, मैं उस दीवार पे चढ़ गया सर। मैं उस दीवार पे चढ़ा हूं और चढ़ने के 3 मिनट बाद मुझे चक्कर आना शुरू हुए ऊपर। हालांकि मुझे हाइट फोबिया नहीं है, मुझे चक्कर आना शुरू हुए और मैं नीचे गिर गया। या अल्लाह। सर, कैमरे की फुटेज हमारे पास डिलीट हो चुकी है। उस पर्टिकुलर पार्ट की हमारे पास फुटेज ही नहीं है जहाँ पर हमारे पास आवाज़ें आई। मैं बेहोशी की हालत में गया। जब मैं होश में आया तो मैं बोला क्या हुआ है मेरे साथ। वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ? वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। और जब कैमरा ऑन हुआ है तो मैं हवन्ना होकर बैठा हूँ कि यार सीन क्या है। अच्छा, तो ये हुआ हमारे साथ। खैर, हम घर पे आ गए, हमने कहा चलो ठीक है, सारी बातें ठीक है, अब होना था हो गया। अब हमारी नीयत से क्या है, वजू करके जा रहे हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ के जा रहे हैं, तो बिल्कुल, चीज़ें असल में होना शुरू हो गई। अब जब असल हो रही है तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया 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 तो इसी बात पे मैं गया एक स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल गया, इजाज़त लेके गया। तो गवर्नमेंट स्कूल का एक बिल्डिंग थी जो कि 25 साल से बंद थी। सर, उसका ताला खोल दिया। 25 साल में पहली मर्तबा ताला खुला मेरे कहने पर। अच्छा, वो बंद होने का कारण क्या था? बंद होने का सर कारण ये था कि वहां पर थी कुछ मखलूक। हाँ, वो इस वजह से बंद हुआ। उस तरीके से बंद किया हुआ था। दरवाजा खोला 25 साल के बाद। दरवाजा खोल दिया। अच्छा, उसकी फुटेज भी अब जैसे हम दाखिल हुए, पुरानी डेस्कें पड़ी हुई है, मट्टी पड़ी हुई है, एक टाइम से बंद है। और दीमक दीवारों पर देख रहे हो, दीमक के पूरे छत्ते लगे हुए हैं। अच्छा, वो कमरा ऐसा था कि पीछे की तरफ पीपल का पेड़ है, उधर थोड़ी गंदी गली नहीं होती, पीछे की तरफ डेस्कें वगैरह रख दो पुरानी, और ये बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग में घूम रहा हूँ और कंटिन्यूसली, ये बात तो पहले भी बता चुका, कंटिन्यूसली कैमरे में आवाज़ आ रही है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। एक लड़की की आवाज़ आ रही है। और हम सुन रहे हैं या यूनिट सुन रहा है पूरा अपना? हम तो सुन ही नहीं रहे, फिर हमें तो आवाज ही नहीं आ रही, हम तो टहल रहे हैं, ये आवाज आई है कैमरे में। ओह वाह सर, ये आप यकीन कीजिएगा, जब वो एपिसोड में आवाज आई ना, हाँ। मैंने सबसे पहले आगे फिजा से पूछा। मैंने बोला तुम लोगों ने फेक किया है, तुम लोगों ने ऊपर से आवाज डाली है, ये हवन्ना कोई भी टीम, हवन्ना कोई एडिटर मेरा सख्ते में बैठा। मैंने बोला मुझे रॉ फुटेज दिखाओ। तो जब जो रॉ फुटेज जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई ना, उसके अंदर आवाज थी, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ से चले जाओ। और जब हम ऑन द स्पॉट वहां मौजूद है, वहां किसी को भी नहीं आ रहा। वहां किसी को आवाज नहीं आई। मुझे कोई चीज दिखाई दी, लेकिन एक होता ना यूं, हाँ, ये झटका, ये क्या था, कुछ चीज बैठी हुई नजर आई थी। लेकिन जिस बंदे ने ताला खोला था ना, वहीं का रिहायशी था, वो चौकीदार का बेटा था। उसने बोला सर, इनसे तो हमारी दोस्ती है, कभी आते हैं चीनी लेने के लिए, कभी आते हैं दूध लेने के लिए, कभी आते हैं मिठाई अगर आई है, न्याज है, अच्छा मिठाई तो दो। तो हमारा तो ऐसा है। अब मैंने कहा चल बे चल, झूठ बोल रहा है। मैंने बोला जाए कि टोपी बना, नहीं आप देख लिया। मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, ये एपिसोड्स में कर रहा हूँ। अब मैं कब्रिस्तान भी जा रहा हूँ, कोशिश मेरी हमेशा पूरी रही किसी कब्र की बेहुरमती ना हो, हमेशा साइड में चलना, एक रिस्पेक्ट और ये सारी चीज़ें। सर, एक दफ़ा दावत में था, दावत में खुशबू वगैरह लगा के हम चले गए जी। कौन सा वाला कब्रिस्तान था? ताजी बाबा का कब्रिस्तान, और एक और कब्रिस्तान था, पापोश का कब्रिस्तान था। एक तो चील वाला था, वो ताजी बाबा था। एक और तो जो बहुत बड़ा था, जो जहाँ नहीं, जहाँ पे वो एक चीज जो बैठती हुई नजर आई थी, अरे बड़ा मशहूर। हाँ हाँ सर, वो कब्रिस्तान। अब होता क्या है सर, वहाँ हम घूमे, एपिसोड किया, अजीब अजीब सी चीज, खुशबू लगी, हमारे खुशबू लगी, हम घूम फिर कर आ गए। सर, मैंने हाल ही में नया घर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके। मेरे घर में कंचे गिरने की आवाज़ आना शुरू हुई, टक
टक टक टक टक टक, लगातार टक 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 टक। अच्छा, चूंकि फ्लैट सिस्टम है, मैंने बोला कोई खेल रहा होगा, लेकिन मेरी बिल्डिंग में कोई बच्चा नहीं है, कंचे वाला खास तौर पे। ठीक है जी, एक रात हुई, इग्नोर किया। दूसरी रात सर क्या होता है, रात के 3 बजे कोई कुर्सी घसीटना शुरू हुआ है तो घर, यहां मैंने कहा कुछ है। मेरे कमरे में आवाज ऐसी आ रही है जैसे बाहर 80 माइल्स पर आवर, मतलब इतनी तेज हवा चल रही है, जैसे वो आवाज नहीं आती, इतनी तेज आवाज हवा चल रही है कि आवाज आना शुरू हो जाए, ऐसी आवाज आ रही है। जबकि बाहर मैं दरख्त देख रहा हूँ, स्टिल है। और हमको आवाज वो ऐसी आ रही कि जैसे बाहर हवा कि है। तूफान आया हुआ है बाहर। अपन कहाँ रहते हैं अरजान भाई, किधर लिया गया? ये इस्लामिया कॉलेज देखा आपने? इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया जहाँ कॉलेज घर के है, बैक साइड पे। उसके इर्द गिर्द में क्या है चारों साइड से? सर मेरे बराबर एक भूत बंगला है। क्या है? बराबर ही एक भूत बंगला है। हाँ तो सही कंचे की आवाज आ रही है। ओ बाप, तो वहाँ पहले नहीं, जब आपने जो परचेज किया वो तो उसने पता नहीं किया अपन ने पहले कि ये बराबर लगा। मैंने कहा बराबर है ना, ये अपनी बिल्डिंग में थोड़ी है, बराबर वाले घर में तो अपना मसला थोड़ी है। अल्लाह भी मामला आपको जवान पता है दे। खराब कब हुआ है, जब इन जगह पर मैंने जाना छोड़ दिया, जब मेरी बेटी को दिखना शुरू हो गया घर में। घर में। मेरी बेटी एक जगह देखती है और इशारा करके बोलती है बेबी। मैं उसी लम्हे समझ गया कुछ गड़बड़ है। बेटी का मुंह उधर किया, मैंने बोला वेयर इज द बेबी, वो यूं मुड़ती है, बोलती है बेबी। बेगम को दिखाया, बेगम बोली दीवार को देख के क्यों बेबी बोल रही है। वो दीवार के करीब लाया तो मेरी बेटी के रिएक्शन यूं हो गए, बेबी। सिर्फ उसी को दिख रहा है। पता करवाया, कॉल की, जानने वाले हैं हमारे, उनसे बात। मैंने कहा देखें मामला तो हैं और आपकी बेटी की नज़र खुली हुई है और ये आपके घर में है। मैंने बोला चलो। उसी रात मैंने फ़ोन किया, मैंने फ़िज़ा को बोला यार बसेरा बंद, मैं नहीं जा रहा वैसे इलाकों में, ऐसी पुरस्कार जगहों पे जहाँ पे चीज़ें घर पर आना, घर पर आना, शाबाश। क्योंकि जब तुम अब घर, पहुंच गए, हाँ बिल्कुल। जब घर पर आती है, बेटी पर जब बात आ गई, मैंने नहीं। अच्छा होता क्या है, पढ़ना, सुना देना, बोल देना, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर जाकर करना। और मुझे मालूम है कि मैं यहाँ इसी काम से आया हूँ, तो वहाँ जो भी कोई लोग हैं, किसी को आपकी खुशबू अच्छी लग गई, आपके साथ हो लिया। किसी को आप अच्छे लग गए, आपके साथ हो ली। आप समझ रहे हैं, साथ हो ली। और खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर मैं सिस्टम में नहीं हूँ, पाकी में नहीं हूँ, तो कोई आपके साथ हो गए, हो नहीं गया, फिर हो गए बहुत सारे। हाँ वो हो गए। वो जो हो गए वाला काम है ना, वो बड़ा दिल मतलब फाड़ देने वाला काम है, क्योंकि वो गंदा है। अगर मैं गंदा हूं तो जो मेरे साथ है वो भी गंदा है। अगर मैं सही हूं और अगर है और मेरे साथ लग गया, घर तक अगर आ गया, तो वो भी मुनासिब नहीं है। बर्दाश्त मुनासिब नहीं। सर पीएनटी की एक जगह थी, उस जगह पर मैं गया। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 2 मंजिला, 2 मंजिला है ना। वो गया, गलाजत गंदगी भरी पड़ी है, आप 2 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते, आपको मुंह पे हाथ रखना, आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ, मैं खड़े ही नहीं होऊंगा। सर मैं वहाँ एक दफ़ा गया था, वहाँ कुछ मामलात हुए थे, फिर मैं दूसरी दफ़ा गया। मैं समझता हूँ वो बसेरा का जो मैं एपिसोड शूट करता था, वो हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट एपिसोड होगा, क्योंकि अच्छा। वो 15 मिनट से मैं ज़्यादा टिक ही नहीं पाया। और वहाँ पर क्या हुआ, मैं रिकॉर्ड करवाया, अब रिकॉर्ड करवा के मैं बैठ गया गाड़ी में जाके। अब ये लोग वहाँ पर ले रहे हैं उसके बी रोल्स वगैरह, हाँ, ले सही रहे है। हैं कि जो कटअवेज में चलते हैं। तो जो कैमरा इन्होंने यूज़ कर रहे हैं ना, और सामने कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों के शॉट ले रहे हैं, उसमें मेरी आवाज़ आई हुई है और तुम नहीं हो। मैं नहीं हूँ वहाँ पे। घबरा के इन्होंने मुझे बोला यार ये तो आपकी आवाज़ आ रही है अब, और सब बोला अजलान भाई तो थे ही नहीं वहाँ पे, हाँ यार, और ना मेरे माइक लगा हुआ था, और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। क्लियर है आवाज। क्लियर। हमने वो बसेरा बैकअप बैक बिल्कुल बैक। अच्छा किया। मौला करीम अपने को कहीं और से रंग लगाएगा यार, लेकिन कोई ऐसा काम जो मेरा तो काम है, लेकिन मेरी वजह से मेरे घर में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो फिर मैं उस काम को मैं सलाम नहीं करूंगा, मैं तो खड़ा होकर सलूट करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक तुमको हिफ्ज़ व अमान में रखे, मौला करीम तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है यार। पता है क्या,
जब हम होंगे तो कुछ कर सकेंगे, जब होंगे ही नहीं तो क्या कद्दू कुछ करेंगे? समझे ना? तो अपना ख्याल रखना भाई, अपना ख्याल रखेंगे तो जो हमारे पीछे उनका ख्याल खुद ब खुद होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका ख्याल रखूंगा। तो बहुत अच्छा किया वो काम तुमने पैकअप किया, और खुदा ना खास्ता अगर वो कंटिन्यू चल रहा होता, चल तो रहा होता, गंज भी हो जाता, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन अपने को वो गंज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला करीम तेरा शुक्रिया। मैं थोड़ी में खुश हूँ, अल्लाह तू इसमें राजी है, मैं इसमें राजी हूँ। कोई ऐसा काम जिसमें उसकी रजा शामिल नहीं है, मुझे इशारे भी मिल रहे हो, मुझे बताया भी जा रहा हो, मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, उसके बावजूद अगर मैं बाज नहीं आ रहा तो फिर ये मेरा ब्लेंडर है, मेरा, ठीक है ना? बिल्कुल, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, सही वक्त में सही फैसला किया, बेहतरीन। सर शेख साहब, अब मसला है एक, हुक्म। मसला ये है कि 1 घंटे में मज़ा नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा तकलीफ़ दूंगा, और मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में आप मसरूफ़ ज़िंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकालें, और मेरे पास है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मेरी टीम भी कहना चाहती है, एंड आई एम 100% श्योर जितनी भी ऑडियंस, जितने भी लिसनर्स इस वक्त हैं, वो चाहेंगे। भाई आपने कमेंट करके बताना है कि शेख साहब को आना चाहिए कि देखो भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, मुझे आना है या नहीं, आप नहीं बोलेंगे, सही। ये आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे मैं देखूंगा कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे खोज रहे हैं, तो मैं सर से चल के आऊँगा। मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। अल्लाह ज़िंदगी की खैर कर रखे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये वादा करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आऊँगा, हो सकता है बाहर निकलूँ तो मैं घर भी ना जा पाऊँ, अल्लाह ना करे सर। मौला तुम्हें सलामत रखे। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर मेरे घर वाले मुझे बुलाएंगे, घर वाले कौन? जो सुन रहे हैं, देख जो रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको अपना फैमिली मेंबर्स कहता हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स बताएंगे कि भाई शेख साहब को बुलाओ, तो मैं बिल्कुल आऊँगा इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, यू नो व्हाट टू डू। ख्याल रखें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप को प्यार करें, यही आपका टिकट टू हेवन है। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।